दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2023 की एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म M3 गन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मूवी। हम देखते हैं कि फंकी नाम की एक कंपनी में एक रोबोटिस्ट गैमा छोटे बच्चों के लिए एक साथी के रूप में एक AI डॉल बनाने के लिए डिटरमाइन है, जो पेरेंट्स के आसपास ना होने पर भी बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में हेल्पफुल होंगे। वो उस डॉल को बनाने के लिए कंपनी के ह्यूज फॉर्च्यून का यूज कर रही है, लेकिन दोस्तों इससे पहले उसके बनाए गए एक प्रोजेक्ट की सेम कॉपी एक कंपनी ने कम दामों में मार्केट में लॉन्च कर दी है, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा है। और इसी वजह से उसका बॉस उसे इस डॉल की टेस्टिंग प्रोसेसेस जल्दी खत्म करने के लिए डांट रहा है, जिस पर अपने बॉस को कन्विंस करते हुए वो कहती है कि पहले वाले प्रोजेक्ट पे उसने बहुत मेहनत की थी और इस बार भी वो बहुत ही मेहनत से इसे डिजाइन कर रही है। लेकिन अपने बॉस का गुस्सा शांत करने के लिए वो इनकम्प्लीट डॉल का ट्रायल दे देती है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। तब वो उसे हर हाल में वीकेंड तक उसे फिक्स करने के लिए कहता है, ताकि हायर अथॉरिटीज को प्रेजेंट करने के लिए उसके पास कोई प्लान हो। दूसरी ओर कैंडी अपनी डॉल को लेकर अपने परिवार के साथ कहीं जा रही होती है, जिसमें अचानक ही कोहरा छाने के कारण रोड्स और गाड़ियां दिखाई देनी बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर कैडी के अलावा कोई भी नहीं बचता। जब कोर्ट को पता चलता है कि कैडी की एक आंटी है, तो वो उसे फोन करके कैडी को अपने पास रखने के लिए कहती है। कैडी की आंटी और कोई नहीं बल्कि गैमा ही है। गैमा जो कि पहले से ही अपने काम में स्ट्रगल कर रही थी, अब कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद बीच बीच में कैडी और गैमा का बॉन्ड चेक करने आती। थेरेपिस्ट की एडवाइस देख वो समझ ही नहीं पा रही है कि अब एक बच्चे के साथ रहना कैसे है। गैमा अपने काम और कैडी की देखभाल में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। वो दोनों एक दूसरे से जुड़ने के लिए तब तक स्ट्रगल करते हैं जब तक कि अचानक एक दिन कैडी गैमा के रूम में उसके बनाए गए एक मोशन कैप्चर रोबोट ब्रूस को नहीं देखती। कैडी को ब्रूस के साथ देखकर गैमा M3 गन को अब और भी लगन से बनाने में जुट जाती है। वो M3 गन को इस तरह से डिजाइन करती है कि वो कैडी के दोस्त की तरह उसके कमांड्स फॉलो करने लगती है। वो अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने अपनी बनाई गई इस AI डॉल को प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर उसका बॉस इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही खुश होता है और हायर अथॉरिटीज के साथ मिलकर इसे लॉन्च करने की तैयारियों में लग जाता है। M3 गन गैमा और उसके साथियों की उम्मीदों से बढ़कर है, जो जल्द ही इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखने की कैपेबिलिटीज रखती है और कैडी की लाइफ में उसके दोस्त उसके पेरेंट्स तक की जगह ले लेती है। कैडी की थेरेपिस्ट लिडिया M3 गन के साथ कैडी के लगाव को लेकर बहुत ही परेशान है। इस थेरेपिस्ट को लगता है कि M3 गन की जगह जेम्मा को कैडी के करीब होना चाहिए, क्योंकि M3 गन आखिर में तो है एक रोबोट ही, जो आज है और कल नहीं रहेगा। और अगर उसके जाने के बाद कैडी को फिर से झटका लगा तो वो संभाल नहीं पाएगी। दोस्तों, ये M3 गन इस तरह से बनाया गया है कि वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करके कैडी को प्रोटेक्ट भी करती है, चीजें भी सिखाती है और साथ में समय भी बिताती है। लेकिन हर बार जो कोई भी कैडी को चोट पहुंचाता है, वो उस इंसान को मार देती है। M3 गन ने अपने प्रोग्राम्स को खुद डेवलप कर लिया है और अब बिना कमांड्स के भी अपने आप वो काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इसका नतीजा ये होता है कि जेम्मा की पड़ोसी सेलिया के कुत्ते ने जब अचानक गार्डन में खेलती हुई M3 गन पर अटैक किया और उसे बचाते बचाते कैडी को भी चोट आई, तो रात में सबके सोने के बाद
M3 गन ने उस कुत्ते को जान से मार दिया। इसके बाद कैंप में M3 गन कैडी को धमकाने वाले लड़के ब्रैडन पर भी अटैक कर देती है और उसका कान काट लेती है। इतना ही नहीं, वो उसे मारने उसके पीछे भी भागती है और भागा दौड़ी में वो लड़का सड़क पे गिरकर खुद ही गाड़ी के नीचे आ जाता है और मर जाता है। इधर घर पे आई पुलिस के सामने सेलिया अपने लापता कुत्ते के लिए जेमा को दोषी ठहराने लगती है और पुलिस का तो ये भी कहना था कि ब्रैंडन के मरने की जगह पर M3 गन को देखा गया था। ये सब बातें सुनकर जेमा परेशान होती है और उसे M3 गन पर शक होने लगता है, जिसकी वजह से वो M3 गन के सिस्टम के वीडियो लॉग को चेक करने की कोशिश करती है, पर M3 गन के सिस्टम में उसे ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये सब उसी ने किया है। वो फाइल्स चेक करने में लगी होती है, तभी वहाँ पर M3 गन को देखकर वो घबरा जाती है और उसे शट डाउन कर देती है और अगले दिन उसे लेकर अपने लैब में आ जाती है, जहाँ टेस और कोल उसे ठीक करने की कोशिशों में लगे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर उसके सिस्टम में क्या परेशानी है, जो कि वो चुप होने के कमांड करने पर भी खुद को बार बार एक्टिवेट कर लेती है। गेमा को अब समझ में आने लगा था कि उसकी बनाई AI डॉल उसकी लाइफ के काम के साथ साथ ह्यूमैनिटी पर भी खतरा बनने लगी है। इसीलिए वो कैडी को M3 गन से अलग करके उसे समझा रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि M3 गन से अलग होकर कैडी बहुत बेचैन है और इसी वजह से उसने गेमा को थप्पड़ मार दिया। फिर भी उसे प्यार से समझाते हुए गेमा उससे अपनी इग्नोरेंस के लिए माफी भी मांगती है और कहती है कि अपनी फैमिली को खोने का पेन कम करने के लिए M3 गन सिर्फ एक मीडियम है, पर गेमा हमेशा उसका साथ देगी। उसके बाद जब कैडी नॉर्मल होती है तो गेमा अपने बॉस और इन्वेस्टर्स से उसके लॉन्च को रोकने की बात कहने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर टेस और कोल पहले ही M3 गन द्वारा परेशान किए जा चुके थे। उसे देखते हुए M3 गन को बंद करने का फैसला ले लिया जाता है। टेस और कोल M3 गन को बंद करने के लिए ट्राई करते हैं। M3 गन अपने आप एक्टिव हो जाती है और कोल को बंद कर देती है। जब टेल कोल को बचाता है तो M3 गन उनकी लैब में ब्लास्ट कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले M3 गन ने गेमा के बॉस डेविड और उसके असिस्टेंट कर्ट को एक लिफ्ट में मार दिया है और इस मर्डर को उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया है जैसे कि ये सुसाइड है। फिर वो एक कार चुराती है और वापस गेमा के घर पहुंच जाती है। दोस्तों, लॉन्च तो रुक गया था, पर M3 गन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पहुंच गई थी वो गेमा के घर पर। गेमा भी कैडी के पेरेंट्स की तरह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए M3 गन को रोकने की भरपूर कोशिश करती है। वो उसे डिसफंक्शन करती है, डिस्ट्रॉय करती है, पर फिर भी M3 गन उस पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैडी वहाँ पर पहुँचती है और गेमा को बचाने के लिए उसके रोबोट ब्रूस का यूज करके M3 गन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन दोस्तों, M3 गन का सिर अभी भी एक्टिवेटेड है, इसीलिए वो कैडी पर भी अटैक करने लगती है। गेमा M3 गन के सिर में लगे चिप को ओपन करती है, जिसे कैडी स्क्रू ड्राइवर से मारकर M3 गन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और वो दोनों किसी तरह घर से बाहर निकल ही आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें लगता है कि ये फिल्म अब M3 गन के डिस्ट्रक्शन के साथ यहीं पर खत्म हो गई है। पर जैसे ही गेमा और कैडी घर से बाहर निकलते हैं, गेमा का AI होम डिवाइस अपने आप चालू हो जाता है और एक कैमरा उनकी ओर देखता है, जिसके साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का हिंट देते हुए खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आगे आपको कौन सी कहानी देखनी है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।